बाय द वे। सो हेलो एवरीवन, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ आपका एडमिट कार्ड। देखो भाई, घर घर लेकर आ रहे हैं हम आपके एडमिट कार्ड को। देखिए, बहुत ही सिंपल वे है एडमिट कार्ड निकालने का। आप आपके मोबाइल से, स्मार्टफोन से ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे क्या करना है, पूरी प्रोसेस आपको वीडियो में आगे मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका एडमिट कार्ड में नाम गलत मेंशन है, स्पेलिंग में कोई दिक्कत है, तो आप तुरंत जाकर आपके जो है स्कूल में इन्फॉर्म करिए। जल्दी से जल्दी इस एरर मिस्टेक को, जो एरर हुई है उसको जो है आपको सही करवाना है। इसलिए जो है आप जल्दी से जल्दी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस जो है मैंने मेंशन करी है इसी वीडियो में। मैं आपको एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जो है बताऊंगी कि क्या करना है। आपको ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताती हूँ कि प्रोसेस क्या होगी और कैसे आप एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन निकाल सकते हैं। देखिए, बोर्ड नेम क्या है आप लोगों का, सबसे पहले बातों को जानना जरूरी है और गौर से सुनिएगा बात को, क्योंकि ये बात आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। एग्जाम नेम है आपका 2025, ठीक है। अभी ये जानना क्यों जरूरी है मैं वो भी आपको बताऊंगी। क्लास 10th एंड 12th पेपर की जो डेट रहेगी वो आपकी 27 फरवरी से 19 मार्च के बीच में रहेगी, ठीक है। 27 से मतलब आपके पेपर जो है। रिलीजिंग डेट अगर मैं बताऊं कि कब रिलीज हुआ है तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप वेबसाइट अभी खुली होगी, आप लोग जाके देखिए। कैटेगरी क्या है भाई, आपका एडमिट कार्ड निकलना है। अब मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली वेबसाइट से अगर आप निकालेंगे तो सही रहेगा। आपने किसी और वेबसाइट पे जाकर देखा तो आप जो है आप ऑफिशियली वेबसाइट से ही निकाल सकते हैं। अदरवाइज और वेबसाइट जो है आपको फ्रॉड भी हो सकता है आपके साथ, तो इसलिए केयरफुल होकर एडमिट कार्ड निकालिए। ये जो वेबसाइट मैं दे रही हूँ https://www.mpvs। आपको अब क्या करना है, एडमिट कार्ड निकल जाए तो ये हड़बड़ी में निकाल तो लोगे, लेकिन पहले ये सोच लेना कि क्या क्या चीजें उसमें चेक करनी है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने जो चीजें डिटेल्स में बता रही हूँ अगर वो नहीं रही आपके एडमिट कार्ड में या कोई भी दिक्कत रही ना, तो डेफिनेटली आप 10th बोर्ड एग्जाम में या 12th बोर्ड एग्जाम में पेपर नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं जो एडमिट कार्ड की आगे की प्रोसेस बता रही हूँ उसको ध्यान से करिएगा, ओके। तो जो डिटेल्स मैं आप इसके बाद आपको बताने वाली हूँ वो प्लीज ध्यान से चेक कर लेना, क्योंकि इसमें ये बोला है मस्ट चेक द डिटेल विच आर एज फॉलोज। ये जो डिटेल्स है आपको चेक करना इसलिए भी जरूरी है। अगर ये चीजें एडमिट कार्ड में नहीं रहेंगी डेफिनेटली आप पेपर नहीं दे पाएंगे। फुल नेम ऑफ स्टूडेंट्स विथ डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम होना चाहिए फुल। जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम है दीपिका साहू, तो पूरा फुल आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीपिका मेंशन हो रहा है, ठीक है। विथ डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म प्रमाण पत्र, मतलब जो आपकी तारीख रहेगी डेट ऑफ बर्थ की उसके साथ। इसके बाद रोल नंबर प्लस एनरोलमेंट नंबर। ऐसा ना हो आपके एडमिट कार्ड में, क्योंकि ये चीजें इसलिए भी जरूरी, आपने सोचा रोल नंबर तो है, एनरोलमेंट नंबर की क्या जरूरत। वही जो है आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। वहां पर अगर एनरोलमेंट नंबर बाय मिस्टेक अगर शो नहीं होता है तो जो है आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसके बाद फादर एंड मदर्स नेम, आपके पिताजी और माताजी का नाम बिल्कुल जरूरी है। अगर आपने नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लास विद सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड, आपका क्लास मेंशन होना चाहिए और सबसे बड़ी चीज सब्जेक्ट कोड जरूर मेंशन होने चाहिए। सब्जेक्ट कोड जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनेशन बोर्ड नेम, आपके एग्जामिनेशन का बोर्ड नेम आपको पता होना चाहिए और जो एडमिट कार्ड है उसमें शो होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। एग्जाम सेंटर, आपको कौन सा एग्जाम सेंटर दिया जा रहा है, ये चीज भी बहुत नेसेसरी है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर, उसपे एक तो पहली चीज आपकी फोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर, ये चीज ही है लेकिन मस्ट है कि ये होनी चाहिए। लेकिन मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो कुछ चीजों में मिसिंग होता है, जैसे एग्जाम सेंटर मिसिंग होता है, आपका फुल नेम लिखा होता है लेकिन डेट ऑफ बर्थ मिसिंग होती है। तो ये चीजें जो है आपको शायद आपको ध्यान से देख लेनी चाहिए। और अगर ध्यान से एक बात और सुन लेना, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो जो तुम्हारे एडमिट कार्ड में लिखा है ना वही वही चीजें जो है तुम्हारी मार्कशीट में आने वाला है। सुनना ध्यान से। तो कई बार 10th की और 12th की मार्कशीट, जैसे सबको पता है कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में लगती है, ठीक है। अब जैसे आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है,
ऐसा लिखा है, और आपकी जन्म, जैसे मेरा दीपिका है, वो बाई चांस डबल ई की जगह पे आई लिखा है, तो आप इसे जल्दी से जल्दी सुधरवा लें, क्योंकि आपके नहीं तो मार्कशीट में क्या होगा, मार्कशीट में गड़बड़ी होगी, मार्कशीट आपका जो है गड़बड़ आएगा, जो चीज आपके एडमिट कार्ड में लिखी रहेगी वही मार्कशीट में आ जाएगी। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, एक आई से क्या हो सकता है, एक आई से ये हो सकता है कि अगर आपके जन्म प्रमाण पत्र में डबल ई है और आपकी मार्कशीट में आई है, वहीं आपको आगे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें आप फॉर्म डालने के लिए इन एलिजिबल रहेंगे, आपको जो है आप एलिजिबल नहीं रहेंगे उस चीज के लिए। तो ये चीजें इसलिए हम तुम्हें ध्यान से बता रहे हैं, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट ईटीसी, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी सी और चीज पढ़ लेते हैं, क्योंकि जरूरी है, इन्फॉर्मेशन एमपी बोर्ड वालों की तरफ से डली है, तो देख लेते हैं। आफ्टर downloading or getting the MPBSC क्लास 10th एंड 12th एडमिट कार्ड फ्रॉम ऑफिशियली वेबसाइट और स्कूल से भी मिल सकते हैं और ऑफिशियली। मेरे हिसाब से अगर स्कूल से लेट मिल रहे हैं ना, तो पहले ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं तो हो तो फटाक से अपने क्लास टीचर, आपके जो प्रिंसिपल है, उनसे संपर्क करना। स्टूडेंट मस्ट चेक द डिटेल एंड ऑन देयर एडमिट कार्ड मेंशन अब इफ दे फाइंड एनी एरर दे मस्ट इन्फॉर्म द स्कूल और बोर्ड टू करेक्ट दिस एरर बिफोर द एग्जाम डेट। समझ गए आप लोग, इसलिए जो है आपकी इम्पोर्टेंट है ये चीज। तो समझ में आया, तो थैंक यू सो मच। ये डिटेल आप सभी को जल्द से जल्द मुझे देनी थी, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दी। अगर आपको भी लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स के एडमिट कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी आप सभी के लिए। अगर है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी ये वीडियो भेजो, ताकि वो भी जो है एडमिट कार्ड से रिलेटेड हर एक जानकारी प्राप्त कर सके और जल्दी से जल्दी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लो। बिकॉज स्कूल में आए हैं या नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका डाउनलोड करना इसलिए जरूरी है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप जल्दी से जल्दी जो है उसको ठीक करवा सकते हैं, क्योंकि फरवरी में ही आपके एग्जाम है। ओके, सो होप सो प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक